अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इन्फ्लेशन नाम है बढ़ती हुई महंगाई का, जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। वैसे तो इन्फ्लेशन की बहुत सी वजूहत होती हैं, बट इनमें सबसे ज़्यादा नॉर्मल बेरोज़गारी का कम होना, खाम माल यानी रॉ मटेरियल के रेट्स बढ़ना या करेंसी की वैल्यू या कदर में कमी वाक़ होना है। पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन या महंगाई इस वक्त आसमान छू रही है, जिसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट कितना है और इस बढ़ती हुई महंगाई के पीछे क्या वजूहात हैं। सो लेट्स बिगिन। करंट सिनेरियो। पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई की शरह 15.21% है, जो कि हिस्ट्री के हाईएस्ट रेट है, जिसका मतलब है कि जो चीज़ आप इस साल 1 लाख रुपए में ख़रीद सकते हैं, अगले साल वही चीज़ 1,15,210 रुपये की हो जाएगी। इसके अलावा रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया जैसे आटा, चीनी, घी, दूध, पेट्रोल, फल और सब्जियां, हर चीज़ के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। गवर्नमेंट महंगाई कंट्रोल करने में और अपनी बनाई हुई रिलीफ स्कीम्स पर अमल दरामद कराने में बुरी तरह नाकाम है। पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट यानी शरह गुर्बत 5% बढ़ गई है, जिसका मतलब है कि मज़ीद 1 करोड़ लोग खते गुर्बत यानी पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिजनेस सेक्टर का भी बुरा हाल है, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से परचेजिंग पावर लो हो गई है। पाकिस्तानी रुपये डॉलर के मुकाबले में अपनी पस्त तरीन सतह पर आ गया है। आवाम बेहद परेशान है कि किस तरह गुजारा किया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब इस महंगाई और बेरोज़गारी के ज़िम्मेदार पिछली हुकूमतों को ठहराते हैं, और सोने पे सुहागा ये कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जहां पूरी दुनिया परेशान है, वहां पाकिस्तान पे भी इसका बहुत बुरा असर बेरोज़गारी, महंगाई और लॉकडाउन की सूरत में ज़ाहिर हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की कीमत सिर्फ 2021 के दौरान तकरीबन 106 रुपये से 146 रुपये फ़ी लीटर तक जा पहुंची है। चीनी, जो कि 2019 में 53 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही थी, 2021 के दौरान 160 रुपये किलो तक बिकी है और इस वक्त 110 से 120 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। आटा, चावल, दालें और बाकी अशिया खुर्दनोश यानी कमोडिटीज़ का भी हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। कोविड-19 पेंडेमिक, पुरानी हुकूमतों की गलतियाँ और इकनॉमिक डाउनटर्न अपनी जगह, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है। चलिए देखते हैं इन फैक्टर्स को। माफियाज़। अगर कोविड और एक्स गवर्नमेंट्स के बाद बात की जाए महंगाई की वजूहात की, तो ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि इसकी एक बड़ी वजह माफियाज़ हैं। पाकिस्तान में शुगर मिल, फ्लोर मिल और बड़े बड़े ताजिर एक बहुत बड़ा और मजबूत माफिया हैं। ये अपनी मनचाही कीमत वसूल करने के लिए या तो डायरेक्टली कोशिश करते हैं, और अगर इसमें कामयाब नहीं हो पाते तो अपना माल ज़ख़ीरा करके मार्केट से शॉर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है और कंज्यूमर महंगे दामों भी चीज़ ख़रीदने पर मजबूर हो जाता है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल चीनी की कीमत है, जो 53 रुपीज़ पर केजी से 160 तक पहुंच गई, वो भी सिर्फ 2 सालों में। IMF लोन्स एंड कंडीशंस। पाकिस्तान क्योंकि डिफ़ॉल्ट होने वाला था और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपने एक्सपेंसेस कर पाते, इसलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने IMF से लोन्स लिए, जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि IMF ने पाकिस्तान से कुछ कंडीशंस एक्सेप्ट करवाईं, जिनमें बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों पर टैक्स बढ़ाना सर फहरिस्त है। इन लोन्स को पे करने और कंडीशंस को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को चीज़ों पर टैक्स बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। इसके अलावा गवर्नमेंट पाकिस्तानी रुपये को भी डीवैल्यू कर रही है, जिसकी वजह से डॉलर महंगा होता है और हर चीज़ की कीमतें खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाती हैं। करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट। इन मुश्किल हालात में भी अगर गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेती है महंगाई को कम करने के लिए, तो वो भी मिसमैनेजमेंट और करप्शन की नज़र हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर गवर्नमेंट 100 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस करती है, तो उसमें पॉलिटिशियन करप्शन करते हैं या फिर उस पैकेज को सही से इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते, जिसकी वजह से उस पैकेज के समारात या बेनिफिट्स आवाम तक नहीं पहुंच पाते और महंगाई में कमी भी वाक़या नहीं होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इन्फ्लेशन से कैसे बचा जाए और अपना सर्वाइवल कैसे इंश्योर किया जाए। ये सारे फैक्टर्स अनकंट्रोलेबल हैं, यानी हमारे दायरे इख्तियार से बाहर हैं। फिर भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिन पर हम अमल करके इन मसाइल से बच सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक कोट सुना दूं जो विक्टर फ्रैंकल ने लिखा था। वो कुछ यूं है: When we are no longer able to change the situation, we are challenged to change ourselves। यानी जब भी हालात इख्तियार से बाहर हों तो हमें ख़ुद को बदल लेना चाहिए।
अब चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। डोंट होल्ड कैश इफ़ यू हैव। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि इन्फ्लेशन की वजह से जो चीज़ इस साल 1 लाख रुपए की है वो अगले साल 1,15,210 रुपये की हो जाएगी। ऐसे हालात में अगर आप पैसे संभाल कर रखेंगे तो क्या होगा, वो पैसे किसी भी काम के नहीं रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि कुछ सालों बाद इन पैसों में प्रॉपर्टी, गोल्ड तो दूर की बात, शायद चांदी भी ना खरीद सकें आप। और अगर आप उन खुश नसीबों में से हैं जिनके पास कुछ पैसे स्पेयर में हैं तो उससे प्रॉपर्टी परचेज करें या गोल्ड परचेज करें, क्योंकि इनकी वैल्यू ज़रूर कम हो सकती है लेकिन ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगी। ओन फाइन बिजनेस डेट कैन कवर इन्फ्लेशन। ये सदाबहार तरीका है अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने का, क्योंकि जब भी आपके पास एक अच्छा बिजनेस होता है या आप अच्छा बिजनेस रन कर रहे होते हैं तो महंगाई हो भी जाए तो आप अपनी प्रोडक्ट महंगी कर सकते हैं और अपना सर्वाइवल इंश्योर कर सकते हैं। अगर आप अपनी फील्ड या इंडस्ट्री का बेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं तो फिर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। वो इसलिए क्योंकि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम या ज़्यादा होने की वजह से आपके बिजनेस में डिफरेंस ज़रूर आ सकता है, लेकिन आप अपनी कॉस्ट को ईजिली कवर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के या अपनी सर्विस का प्राइस बढ़ा के। बी द बेस्ट इन योर फील्ड। अब आप कहेंगे कि हर बंदा थोड़ी बिजनेस कर सकता है, हर किसी के पास इतने पैसे कहाँ। तो फिर सुनिए, आप खुद को अपने काम का या अपने हुनर का मास्टर बना लें और ऐसे बन जाएं कि आप जैसा काम कोई ना कर सकता हो और आपको रिप्लेस करना मुश्किल हो जाए। ये वो तरीका है जो आपको ताहयात ना सिर्फ नायाब बना देगा बल्कि आपको हमेशा के लिए सर्वाइवल की फ़िक्र से आज़ाद कर देगा। अब आप कहेंगे कि ये सब टेक्निक्स तो लॉन्ग रन है या फिर सिर्फ उन लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसे हैं, बट वो लोग जिनका सर्वाइवल मुश्किल में है उनका क्या? तो उनके लिए भी एक टेक्निक है जिसे काकीबो कहते हैं। काकीबो 80 साल से जापान में इस्तेमाल हो रहा है और हाउसवाइफ इसे बेस्ट मेथड कहती हैं सेविंग्स का। ये बेसिकली 3 सवालों पर बेस करता है। पहला, आपकी इनकम कितनी है। दूसरा, आप सेविंग कितनी करना चाहते हैं। और तीसरा, आपके अखराजात कितने हैं। और चौथा या एडिशनल सवाल ये कि आप अपनी आमदनी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए आप पहले लिस्ट बनाएं, अपने पिछले महीने में आपने क्या क्या फालतू चीज़ें खरीदी। फिर आप इस महीने के एक्सपेंसेस प्लान करें और डिसाइड करें कि आपको कितनी सेविंग्स करनी है। मज़ीद अच्छी प्लानिंग के लिए आप मंथली बजट को वीकली बेसिस पर भी ब्रेक कर सकते हैं। अब आप इस बजट के 4 हिस्से करें, A, B, C और D। A वो हिस्सा है जिसमें सर्वाइवल प्रोडक्ट्स यानी ग्रॉसरी, फ्यूल और रोज़मर्रा की चीज़ें उन्हें प्लान करें। B कंफर्ट्स यानी शूज़, वॉचेस, मेकअप, फर्नीचर एक्सेट्रा। C एक्स्ट्राज यानी गिफ्ट्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स। और D कल्चरल एक्सपेंसेस यानी आउटिंग, लंच, पार्टीज, वेडिंग्स एक्सेट्रा। आप इन 4 हिस्सों में बजट को प्लान करें और चीज़ों को प्रायोरिटीज़ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें। आप खुद देखेंगे कि आपके एक्सपेंसेस इस महंगाई में भी कंट्रोल होने लगेंगे। काकीबो के अलावा 1-2 छोटी टिप्स और भी देता हूँ जिनसे आपके एक्सपेंसेस ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे। पहला ये कि आप ग्रॉसरीज और डेली यूज़ प्रोडक्ट्स बल्क में ख़रीदें और कैश एंड कैरी से ख़रीदें या किसी सुपरमार्केट से ख़रीदें। इससे आपका मंथली एक्सपेंस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। दूसरा ये कि आप कोशिश करेंगे कंफर्ट्स और एक्स्ट्रा सेल से परचेज़ करें। और फाइनल ये कि आप अपनी जेब में कैश रखना कम कर दें, वरना आप जितने मर्ज़ी पैसे अपनी जेब में रख लें वो अपने खर्च होने की जगह खुद ब खुद तलाश कर लेंगे। फाइनली हमने इस वीडियो में देखा कि इन्फ्लेशन या महंगाई क्या होती है और इसके क्या रीज़न्स होते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का रीज़न माफियाज, IMF लोन्स, करप्शन और मिसमैनेजमेंट है। हमने ये भी सीखा कि कैसे हम महंगाई के इस तूफ़ान में भी ख़ुद को सिक्योर करके अपना सर्वाइवल इंश्योर कर सकते हैं, जिसमें हमने मुख्तलिफ टेक्निक्स जैसे कि काकीबो का जिक्र किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें और शेयर करें इसको अपने सर्किल में, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।